हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 दूसरे आरोपी मोहन जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वो इस पूरी साजिश में शामिल है। लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया, जिसे 5 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंकित दास मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है। इससे पहले उसके घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। कांग्रेस नेताओं ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात की। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल थे। कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उन्होंने बताया कि वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसे सजा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जब तक वो व्यक्ति मंत्री हैं तब तक सही जांच नहीं हो सकती। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे। हमने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय चाहते हैं। वो लोग सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना को लेकर कहा कि जैसे स्किल मैन पावर के बिना हम किसी भी क्षेत्र में जरूरी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति का ये दौरा 2 दिनों का होगा, जिसमें वो 14 और 15 अक्टूबर को वहां रहेंगे और जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें बुखार की वजह से भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शाम सोफी के तौर पर हुई है। माना जा रहा है कि त्राल के तिलवानी मोहल्ला में 2-3 दहशतगर्द और छुपे हो सकते हैं। एनआईए ने कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों का साथ देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर घाटी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकियों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बता दें कि एनआईए हाल ही में घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में पिछले 2 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में जल्द ही 100 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब तक देश भर में 96 करोड़ 59 लाख से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। अभी तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 73% को पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 30% लोगों को दोनों डोज हो चुके हैं। मंडाविया ने यह भी बताया कि अक्टूबर में 28 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध होंगी। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप टीम में एक बदलाव किया है। अक्षर पटेल की जगह टीम में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की टीम में एंट्री हुई है। शार्दुल पहले 15 सदस्यीय टीम में नहीं थे, उन्हें स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है और अक्षर पटेल स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर रखे गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 साल से मुख्यमंत्री हूं, सभी अधिकारियों को बेहतर जानता हूं। अफसर 3 तरह के होते हैं। पहले वो होते हैं जो सिर्फ काम से काम रखते हैं, दूसरे वो अफसर होते हैं जो काम में अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन तीसरी कैटेगरी के अफसर वो होते हैं जो कानूनी दांव पेच होने के बावजूद नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में लगभग 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। अजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा की बीते 20 दिनों में ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नेताओं में चुनावी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के संजय जाटव ने बीजेपी प्रत्याशी को चाइना का माल बताया। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। संजय जाटव पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए। इंदौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर राहुल और प्रियंका गांधी को दिल्ली से जयपुर का एयर टिकट भेजा। राजस्थान में दलित व्यक्ति की हत्या को लेकर बीजेपी ने कहा कि राहुल और प्रियंका को राजस्थान में दलित व्यक्ति के घर जाकर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म कर रहे हैं। उनकी पार्टी का दोहरा चेहरा जनता को साफ नजर आ रहा है। खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने अनूपपुर के हाथी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हाथियों के उत्पात से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल नुकसान का आकलन कर 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर विद्युत वितरण कंपनी की परीक्षण प्रयोगशाला का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला बनने के बाद विद्युत सामग्रियों की जांच ग्वालियर में ही हो सकेगी। इससे अन्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए दिए जाने वाले शुल्क की बचत होगी। एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वो सीएम निवास में आयोजित भोज में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में आज राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सौगातें दी, जिसमें नवीन सर्किट हाउस, जनपद पंचायत भवन, सामाजिक भवन सहित खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का लोकार्पण भी किया। वहीं 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत के नए प्रशासनिक भवन बनाए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पाटन में खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का भी लोकार्पण किया। श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया 1 दिवसीय दौरे पर महासमुंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना टीकाकरण का पहला और दूसरा डोज 100% पूरा होने पर पिथौरा नगर पंचायत के अध्यक्ष आत्माराम यादव और बीएमओ तारा अग्रवाल समेत वैक्सीनेशन टीम को सम्मानित किया। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया 1 दिवसीय दौरे के दौरान सरायपाली पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंगल भवन पहुंचकर नगर के विकास के लिए 33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रतनपुर पहुंचे और मां माया के दर्शन कर प्रदेश में सुख, शांति और धन धान्य की पूर्ण होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कवर्धा की घटना के बाद की जा रही कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस कवर्धा में बहुसंख्यक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, लेकिन सरकार कवर्धा की घटना को छोटा बता रही है। अलीराजपुर के थापली गांव में चुनावी प्रचार के लिए पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने पार्टी नेताओं के साथ आदिवासी ताल पर नृत्य किया। सुलोचना रावत के साथ क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर और भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला भी आदिवासी धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खप्पर हाथ में लेकर थिरकती नजर आई। ढोल की थाप पर खप्पर लेकर बंगाली समाज के दुर्गोत्सव कार्यक्रम में साध्वी ने बंगाली रीति रिवाज से आरती की और थिरकी। इस दौरान सांसद ने पारंपरिक तरीके से काली मां को प्रसाद भी चढ़ाया। साध्वी प्रज्ञा के बदले हुए रूप पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली। मुरैना में एबीवीपी के छात्रों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि जिले के असामाजिक तत्व छात्र छात्राओं को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सुरक्षा मुहिम चलाने की मांग की। मुरैना खाद की कमी से परेशान है और इसी बीच एसडीएम संजीव जैन ने कहा कि जिन किसानों के पास आधार कार्ड है सिर्फ उन्हें ही खाद मिलेगी। इसके ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि खाद नहीं है, अब सीधे दशहरा के बाद मिलेगी। ये सुनकर किसान नाराज हो गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बालू प्रतापपुर के 90 गांव के ग्रामीणों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली और धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में कोयला संकट अब लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश के पावर प्लांट बंद होने की कगार पर है। उधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह दावा किया था कि 8 लाख मीट्रिक टन कोयले के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन अब तक टेंडर फाइनल नहीं हो सका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोयले का संकट नहीं है। खजुराहो के रामनगर में किसानों को लूटने का नया खेल खेला जा रहा है, जहां पर तार बारी योजना के नाम पर सैकड़ों किसानों का फर्जी पंजीयन किया जा रहा है। यही नहीं, पंजीयन के नाम पर हर किसान से 200 से 500 रुपए भी ऐंठे जा रहे हैं, लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने इस तरह की योजना से साफ इनकार किया।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा विकास के तहत मरवाही वन मंडल में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। यहाँ गौरला रेंज के जंगलों में मलनिया नदी के जलस्तर में सुधार और बरसात के पानी को रोकने के लिए निर्माण करना बताया गया, लेकिन कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं नजर आ रहा। पीएससी परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने पर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते के भीतर आयोग में संपर्क करने के लिए कहा। साथ ही आयोग को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। रायगढ़ में कृषि विभाग ने धान की फसल को हतोत्साहित करने के लिए लगातार अभियान चलाया, लेकिन फिर भी जिले में धान के रकबे में लगभग 20,000 एकड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिले में धान का रकबा बढ़कर 5,68,000 एकड़ पर जा पहुंचा है। वहीं जिले में दलहन तिलहन की फसलों में भी वृद्धि दर्ज की गई। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। मध्य प्रदेश में भी सभी शहरों में महामाया की मूर्तियां स्थापित कर ज्योति प्रज्वलित की गई है। वहीं छिंदवाड़ा में मां भगवती उपासना समिति के तत्वाधान में 18वीं साल माता की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही गरबा का आयोजन किया गया। गरबा उत्सव में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाटापारा के सरयू पारण महिला एक प्रकोष्ठ ने पहली बार गरबा का आयोजन किया। समाज की महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा धारण कर गरबा किया। महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बेहतरीन वेशभूषा और सजावट के लिए पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भी भाग लिया। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए दंतेश्वरी मां की डोली जगदलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। महाअष्टमी के मौके पर बुधवार की शाम माता की डोली को फूलों से सजाकर दशहरे के लिए रवाना किया गया। वहीं पटसार में माता की डोली को बाहर लाते वक्त जवानों ने सलामी दी। डोली विदाई के वक्त भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालोद में महाअष्टमी के मौके पर गंगा मैया और सिया देवी मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज के दिन माता के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। महाअष्टमी पर देवी के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में विधि विधान से हवन किया गया। इसके बाद कन्या पूजन किया गया। देश भर में नवरात्र उत्सव की धूम है। वहीं खंडवा में सियाराम चौक पर मां महाकाली माया के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसी मान्यता है कि काल रात्रि की रात मां महाकाली के दर्शन करने से मनोकामना जल्द पूरी होती है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। भोपाल में इस साल भी कोरोना का असर दशहरे के त्योहार पर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने संक्रमण के मद्देनजर मेले जैसे आयोजनों पर रोक लगाई हुई है और दशहरे में जहां दशहरे पर बड़े स्तर पर रावण दहन का आयोजन होता था, वहां इस बार केवल रस्मी तौर पर ही रावण दहन होगा। रायगढ़ के लैलूंगा में कुछ दिन पहले हुए कांग्रेस नेता और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस अब नाबालिग आरोपियों को डीएनए टेस्ट कराएगी। दरअसल कुछ दिन पहले कारोबारी और कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने युवक की आंख में मिर्ची डाल दी और चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान वाल्मीकि नगर में रहने वाले आकाश के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर घर जा रहा था और तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। बैतूल के गेंद चौक पर नशे में धुत एक दुकानदार चाकू से कुछ युवकों को मारने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक बाइक सवार ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बावजूद उसकी हथेली पर चाकू लग गया। हमले से घायल युवक ने इसकी शिकायत थाने में की है। वहीं शराबी दुकानदार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। धमतरी के परखन्ना में एक प्रेमी जोड़े ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में कुरुद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने दोनों को गांव के पास गौठान में पड़े देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा के ढोलिया पंचायत की बैठक में पूर्व सरपंच ने सरपंच पति के बैठने पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर सरपंच के परिजन ने उसे पिटाई कर दी, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसे रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने तिलवारा घाट पुल पर हादसा टल गया। दरअसल यहां पेट्रोलियम गैस से भरा एक ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ पुल से नीचे लटक गया। गनीमत रही कि टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सतना में यात्री बस पलटने से बस में सवार लगभग 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही उचेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया। सरगुजा के NH 43 पर एक तेज ट्रेलर ने 2 बाइक सवारों को ठोकर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रघुवीर सिंह और धनेश्वर सिंह के रूप में हुई है, जो कि बनेया गांव के रहने वाले थे। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए ट्रेलर को जब्त कर लिया है। महू-मानपुर रोड पर खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना कैंट बोर्ड के फायर स्टेशन को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम 2 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान ट्रक में रखे लाखों के पेंट और अन्य सामान जलकर खाक हो गए।
बस्तर पुलिस ने 10 लाख रुपए की कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए हरियाणा की ओर अवैध गांजा परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ओडिशा सीमा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहन को पकड़ा और तौफीक खान और नसीम खान को गिरफ्तार किया। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की एक टीम ने मंदसौर के शामगढ़ के एक मकान में शोएब नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। उसमें शामगढ़ थाने में करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई। मुंबई नार्कोटिक्स ने 30 जून को संजू उर्फ संजीव सरकार और सलमान नाम के 2 युवकों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 120 ग्राम स्मैक बरामद किया है। इसके साथ ही 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए आंकी है। आरोपी यूपी के रास्ते स्मैक को एमपी ला रहे थे। खरगोन की गुड़गांव पुलिस ने सिगनूर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 14 अवैध देसी पिस्टल जब्त किया, जबकि हथियार की कीमत करीब 1,86,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया।